सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। रूल नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। रूल नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। रूल नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें एक सफलता की दिशा में ले जाती है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। रूल नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह हमें हमारी योजना के अनुसार काम करने में मदद करता है। रूल नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूल नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजना को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बचते हैं। रूल नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाती है। रूल नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। रूल नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में भावनाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। रूल नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सके। ट्रेडिंग के नियम फॉलो करें। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं जो हर एक ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि इन्वेस्टिंग की तुलना में ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए ट्रेडिंग के इन 5 नियमों को फॉलो करें। नंबर 1, शेयर खरीदने से पहले स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। नंबर 2, वॉल्यूम चेक करें। नंबर 3, ऑप्शन चेन का डाटा देखें। नंबर 4, चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचाने। नंबर 5, रेजिस्टेंस लेवल पता करें। अगर आप ट्रेडिंग के बेसिक नियमों को याद रखेंगे तो आप अपने नुकसान को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्केट ट्रेड के विपरीत ट्रेडिंग ना करें। अगला नियम है कि आपको हमेशा शेयर बाजार के ट्रेड के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर आप मार्केट ट्रेड के विपरीत ट्रेडिंग करते हैं तो कोई ना कोई मजबूत लॉजिक होना चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, तभी आपको मार्केट का क्लियर व्यू पता लग पाएगा। ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान। नंबर 1, बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा उठाकर तेज मुनाफा यानी अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। नंबर 2, बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखकर अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। नंबर 3, इक्विटी पर ट्रेडिंग से कंपनी की लाभ और विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। नंबर 4, ऑप्शन ट्रेडिंग में कम निवेश के साथ ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है। नंबर 5, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप कम समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 6, लगातार खरीद फरोख्त करके लाभ कमाया जा सकता है। नंबर 7, खबरों या अस्थिरता पर तेजी से प्रतिक्रिया की जा सकती है। ट्रेडिंग के नुकसान। नंबर 1, ट्रेडर्स की गलतियों की वजह से नुकसान होता है। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी ना होने की वजह से नुकसान होता है। नंबर 3, इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार होने वाले लेन देन की वजह से लेन देन की लागत ज्यादा होती है। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रतिकूल बाजार आंदोलनों से भारी नुकसान का जोखिम होता है। नंबर 5, गलत नियमों का कमजोर तरीके से पालन करने से नुकसान होता है। क्या आप भी ट्रेडिंग में रोज पैसा गंवा रहे हो? शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो 90% लोग करते हैं। अगर आप चाहते हो लगातार मुनाफा तो ये 3 चीजें याद रखें। नंबर 1, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में पूरा पैसा मत लगाओ,
नंबर 2, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ ताकि एक नुकसान पूरे अकाउंट को ना खा जाए। नंबर 3, स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर टिके रहो। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। देखिए, ट्रेडिंग में हारने का सबसे बड़ा कारण है भावनाओं में बह जाना। लोग बिना प्लान के सिर्फ इमोशन से ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट की समझ ना होने के कारण नुकसान हो सकता है। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर अगर मार्जिन का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 3, शेयर बाजार की अस्थिरता की वजह से भी इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार पर लगातार ध्यान देना होता है जिससे तनाव हो सकता है। नंबर 5, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में ज्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर 6, ऐसे शेयरों की खरीदारी करना जिनकी वैल्यू ठीक ठाक न हो, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 7, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आप बिना बेसिक नॉलेज के ही शुरुआत करते हैं तो इससे भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। नंबर 8, निर्णय लेने के लिए सीमित समय होने की वजह से भी खराब तरीके से ट्रेड हो सकते हैं। नंबर 9, लगातार ट्रेडिंग से ब्रोकरेज शुल्क, लेन देन लागतें बढ़ती हैं। नंबर 10, अक्सर 95% से ज्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि वह बिना टेक्निकल एनालिसिस के ही ट्रेडिंग शुरू करने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।